हेलो दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? यहाँ पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं भैया? बताओ क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था जब हम पीवाई की सीजन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे एक विदेशी यात्रियों वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। आपके विदेशी यात्री वाले क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो आपका, हर जगह पे आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे भारतीय इतिहास में जितने भी विदेशी लोग रहे हैं आपके, वहाँ से कुछ मैं डाटा लेके आया हूँ, कंटेंट लेके आया हूँ। एक तो क्रोनोलॉजी लेके आ गया, किस समय पे कौन आया था। दूसरा कुछ स्पेशल पॉइंट लेके आ गया। अब देखो मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है, यदि पीपीटी पे लिखता तो कुछ फोटोज आपको ऐड कर देता बस। फोटोज ऐड करने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको कंटेंट चाहिए होता है और आपको याद करना होता है। कंटेंट मैं आपको सीधा भेज दूँ, बट क्लास क्यों कर रहा हूँ? क्लास इसलिए दे रहा हूँ, कंटेंट मैंने बनाया है, मेरा कंटेंट है, तो आपको कैसे यूज़ करना है वो चीज़ समझ में आनी चाहिए ना। ये क्लास यहाँ पे आपको कंपलसरी हो जाती है, बट क्लास से ज़्यादा एक बार क्लास देखने के बाद 3 से 4 बार रीडिंग करना है, इसको आपको याद हो जाएगा कंटेंट, ठीक है ना। पहले हम लोग इसको बाद में देखते हैं क्रोनोलॉजी को। पहले यहाँ पे मुख्य मुख्य जो आपके मेन मेन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं देसी यात्रियों की बात करते हैं। सबसे पहले मेगास्थनीज की बात करते हैं, जो कि यूनान से आया हुआ था, एक नृवंश विज्ञानी था और राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत माना जाता है। कब आया था भारत में? 302 से लेकर 298 ईसा पूर्व की बात करते हैं। 302 से लेकर 298 ईसा पूर्व आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ आया था भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक कौन सी इंडिका है, जिसमें भारत का वर्णन देता है। मेगास्थनी से दो प्रमुख नदियों का, सिंधु और गंगा का वर्णन भी मिलता है। मेगास्थनी से क्या? दो प्रमुख नदी सिंधु और गंगा का वर्णन भी क्या है। प्राचीन भारत का वर्णन पहले व्यक्ति, प्राचीन भारत का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति हैं, और इसी कारण से ना भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है मेगास्थनीज को। क्या? भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है मेगास्थनीज को, ठीक है ना। दूसरे आते हैं डेमोचस, डेमोचुस, जो कि 320 ईस्वी से 273 ईसा पूर्व आते हैं। यूनानी राजदूत होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार या अमित्रघात के राजदूत के रूप में आता है। बिंदुसार या अमित्रघात के रूप में जानते हैं, के राजदूत के रूप में आता है, ठीक है ना। समसामयिक समाज एवं राजव्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। उसे एंटियोकस प्रथम सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। तो देखो, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन सा था? मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। और एंटियोकस, जो कि सेल्यूकस निकेटर का पुत्र था, इसका राजदूत कौन था? डेमाचोस था। एक टालवी महोदय आते हैं, 130 ईस्वी में आते हैं, जो कि देखो अब जो दो व्यक्ति यहाँ पे ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईसा पूर्व दो व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दोनों व्यक्ति ईसा पूर्व है। अब ईसा के बाद कौन से है? जब से ईसी सन् शुरू होती है उसके बाद। तो टॉलमी महोदय कहाँ से थे? ग्रीस से थे। ये भूगोलवेत्ता माने जाते हैं, ठीक है ना। भारत की भौगोलिक जानकारी देते हैं, भारत की वैसे भौगोलिक जानकारी देते हैं। भारत का भूगोल लिखा है इन्होंने, क्या? इनकी बुक का नाम भारत का भूगोल, जो कि प्राचीन भारतीय भूगोल का वर्णन करती है, ठीक है ना। राय फैक्सियन महोदय, फैक्सियन महोदय जो आपके आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आते हैं। इनको लोग फायन महोदय के नाम से भी जानते हैं, फायन महोदय के नाम से भी जानते हैं, यार फैक्सियन और फायन महोदय एक ही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल से चीनी यात्री था जो पैदल चलकर भारत आया था। भारत की यात्रा करने वाले पहले बौद्ध तीर्थयात्री फायन महोदय थे। फैक्सियन अर्थात फायन ने गुप्त राजवंश और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की बहुमूल्य में बढ़ दिया है। उन्हें लुम्बिनी की यात्रा के लिए जाना जाता। कहाँ की? लुम्बिनी। अच्छा, लुम्बिनी गौतम बुद्ध से क्यों जुड़ा हुआ है बताओ? लुम्बिनी एक स्थान है जो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ, क्यों जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है? उनकी यात्रा वृतांत में बौद्ध साम्राज्य का अभिलेख, यात्रा बौद्ध साम्राज्य का अभिलेख में किया गया है। फो यू की उनकी प्रसिद्ध पुस्तक में से एक है, फो यू की। इसको हम फो यू की बोलते हैं, फायन की पुस्तक है ना, फो यू की। इसको हम लोग क्या, यात्रा बौद्ध साम्राज्य का अभिलेख भी कहा जाता है। इसका यात्रा वृतांत बौद्ध साम्राज्य के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, किसका? फायन का, ठीक है ना। तो हंसंग मौर्य आते 630 ईस्वी। हंसंग मौर्य जो हर्ष के टाइम पे आते हैं, हर्ष के टाइम पे आते हैं। ह्वेनसांग महोदय, ह्वेनसांग, ठीक है ना। चीन यात्री था, भारत का दौरा किया 15 वर्षों तक। भारत में कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। याद रखना, किसके टाइम पे? हर्ष के काल में। उन्होंने उस समय की जाति व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने उस समय की जाति व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया।
और अपनी पुस्तक सी यू की में इसका वर्णन किया, ठीक है ना। इसको हम पश्चिम विश्व के अभिलेख के नाम से जानते हैं। देखो ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है आपको। बौद्ध साम्राज्य का अभिलेख किसे कहते हैं? फाहियान की पुस्तकों को कहते हैं, वृत्तांत को कहते हैं। और ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत को पश्चिमी विश्व का अभिलेख कहते हैं, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान डेक्कन, उड़ीसा और बंगाल का दौरा भी किया था। किसने? ह्वेनसांग ने। अब आते हैं इत्सिंग महोदय। इत्सिंग महोदय 671 से 695 ईस्वी तक भारत में रहते हैं। चीनी यात्री आया था। बौद्ध धर्म के सिलसिले में भारत का दौरा किया। उनके कार्य में कई भिक्षुओं की जीवन जीवनियां मिलती हैं, ठीक है ना। फिर अल मसूदी आता है 957 में। अरबी यात्री था। अपनी पुस्तक मुरज उल जहाब मुरज उल जहाब में भारत का विवरण देता है और इसमें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक इतिहास की चर्चा की जाती है। फिर आते हैं अल बरूनी। देखो अल मसूदी फिर अल बरूनी। बेटा अल मसूदी फिर अल बरूनी, याद रखना। अल बरूनी फारसी विद्वान था। जी आपका अल मसूदी अरबी था। अल बरूनी आपका फारसी विद्वान था। बहुत महत्वपूर्ण दोनों। जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी के साथ भारत आया था। भारत का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम विद्वान थे। भारत का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम विद्वान किसको? अल बरूनी को माना जाता है। अल बरूनी को माना जाता है। अल बरूनी की पुस्तक जो है उनकी तहकीक ए हिंद या तहकीकात ए हिंद बोलते हैं इसको। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। आपको पता है क्रोनोलॉजी जब पूछता है ना तो देखो कई बार क्या होता है, इन पुस्तकों के नाम देता है। देखो आपसे जब यूपीएससी या यूजी नेट में जब क्रोनोलॉजी पूछता है तो क्या करता है किसी भी एग्जाम में, या तो व्यक्ति का नाम दे देगा, किन व्यक्तियों को क्रम से लगाओ, या इन पुस्तकों का नाम दे देगा जो पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, और बोल देगा हम पुस्तकों को क्रम से लगाओ। अब पुस्तक यदि आपको याद होगी और किस व्यक्ति की कौन सी पुस्तक है तो आप आसानी से बता सकते हो भैया हाँ ये व्यक्ति इस टाइम पीरियड में आया था, ये व्यक्ति इस टाइम पीरियड में आया था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजी पूछी जाती है अधिकांशतः यूजीसी नेट में। तो यूजीसी नेट में तो अधिकांशतः आपकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, ठीक है ना। ध्यान देना इस बात का, मैंने क्या कहा, क्रोनोलॉजी याद करने का तरीका क्या? पहले या तो व्यक्ति याद रखो साथ में, और पुस्तकों की क्रोनोलॉजी याद रखो, ठीक है ना। या तो पुस्तकों की पूछी जाएगी या आपकी व्यक्तियों की पूछी जाएगी, ठीक है ना। इनको इंडोलॉजी का जनक माना जाता है। इंडोलॉजी, अल-बरूनी को इंडोलॉजी का जनक माना जाता है। अब आते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो एक इतावली व्यक्ति था जो कि व्यापारी अन्वेषक था, व्यापारिक खोज करता था। मार्को पोलो 1292 से 1994 के बीच भारत आया। एक काकतीय वंश की, सुन लेना बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और आपको बता दूं, आपको ज्यादा सारे याद रहते हैं विद्वान जो आते हैं विदेशी यात्री, लेकिन जब दक्षिण भारत की बात आती है तो दक्षिण भारत के यात्रियों की बात आती है तो आप वहाँ पे डाउट में आ जाते हो। कहाँ पे? काकतीय वंश को लेकर। अब वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य को लेकर कन्फ्यूज आ जाते हो। तो विजयनगर साम्राज्य कौन सा व्यक्ति किसके टाइम पे है, वो बहुत अच्छे से याद करना, वहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना? और वहीं से गलत भी होते हैं। तो मार्को पोलो इतालवी व्यक्ति था जो काकतीय वंश की शासिका रुद्रमा देवी के शासनकाल में भारत आया था। काकतीय वंश की शासिका रुद्रमा देवी के शासनकाल में दक्षिण भारत का दौरा करता है। मदुरई के पांड्यन शासक मंडवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में इसने भारत के दक्षिण भारत का दौरा किया फिर से 1272 से 1311 के बीच। इनका काम द बुक ऑफ द सर मार्को पोलो, जो भारत के आर्थिक इतिहास का अमूल विवरण देती है। द बुक ऑफ द द बुक ऑफ द द बुक ऑफ सर और मार्को पोलो। द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, याद रखना। इसके मार्को पोलो की काकतीय वंश के रुद्रमदेव के टाइम पे आया। मदुरई के जो पांड्यन शासक थे कुलशेखर मंडवर्मन, इनके शासनकाल में भी भारत रहे। इबन बतूता, इबन बतूता पहन के जूता मोरक्को यात्री था। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया। एमबीटी के टाइम पे आया। इसे तुगलक द्वारा एमबीटी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी पुस्तक द ट्रेवल्स द ट्रेवल्स में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बहुप्रशिक्षित प्रशासनिक सुधारों का विवरण दिया। उनकी पुस्तक रहला उनकी पुस्तक रहला यात्रा वृतांत, ठीक है ना। ठीक है। तो एवन होता था मोरक्को,
मुरक्कन यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, ठीक है ना। तुगलक द्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी पुस्तक द ट्रेवल्स में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बहुप्रतीक्षित प्रशासनिक सुधारों का विवरण दिया गया है, ठीक है ना। उनकी पुस्तक रहला है जिसमें यात्रा विवरण दिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखना मैगस्थनी जो यात्री था उसकी पुस्तक इंडिका, ये नाम अच्छे मैगस्थनी इंडिका। और यहाँ पे इब्न बतूता पहन के जूता की पुस्तक द ट्रेवल्स, एमबीडी के टाइम पे आया था, ठीक है ना। द ट्रेवल्स और रहला इसकी पुस्तक दोनों फोकस की है, ठीक है ना। सिहाबुद्दीन अल उमरी, सिहाउद्दीन अल उमरी दमश्क से आया था, दमिश्क, सिहाउद्दीन अल उमरी दमिश्क से आया था। उन्होंने अपनी पुस्तक मसालिक अलवर फी मामलिक अल अमसर में भारत का एक ज्वलंत विवरण दिया है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, कई बार क्या होता है देखो, इसलिए इंग्लिश अच्छी होती है, इंग्लिश इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे शब्दावली वो चेंज नहीं होती। हिंदी में टाइप करने पर, बोलने पर, लिखने पर कई बार शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कोई शब्द यदि ऊपर नीचे देखे ना तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने पुस्तक में मसालिक अल अलवसर मी मामलिक अल अमसर में भारत का ज्वलंत विवरण दिया है। निकोलो दी कांटे, अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण आपके इंपोर्टेंट हो आधुनिक भारत के, अभी तक मध्यकालीन भारत, तब आधुनिक भारत शुरू हो जाएगा आपका। निकोलो दी कांटे एक वेनिस यात्री था। विजयनगर साम्राज्य में, अभी मध्यकालीन भारत दक्षिण भारत में, विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के देवराय प्रथम, अब याद रखना देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। विजयनगर की राजधानी का ग्राफिक विवरण देता है। इसकी पुस्तक हिस्टोरिया डी वेरिएट फॉर्टूने। नंबर एक, निकोली द कांडी किसके समय पे आया था? संगम वंश के शासक थे देवराय प्रथम। कहाँ पे थे? विजयनगर साम्राज्य में थे। कहाँ पे थे बेटा? विजयनगर साम्राज्य में थे, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया डी वेरिएंट फॉर्टूने, हिस्टोरिया डी वेरिएंट फॉर्टूने, ठीक है ना। दूसरा अब्दुल रज्जाक, आया अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था, देख लो याद रखना, वेनिस यात्री, फारसी यात्री। जो कहाँ पे आया था? तिमुरिड वंश के शाहरुख का राजदूत था। फारसी यात्री तिमुरिड वंश के शाहरुख का राजदूत था, जो कब आया था? विजयनगर साम्राज्य देवराय द्वितीय के टाइम पे। कब? देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था। देवराय द्वितीय के टाइम पे भारत आया था, ठीक है ना। देवराय द्वितीय के टाइम पे भारत आया था। भारत में कालीकट के कोकीजड़ में जमोरिन के महल में रुके। कालीकट में कोकीजड़ में जमोरिन के महल में रुके, ठीक है ना। उसकी पुस्तक मतला उल सादन या वाह मजमा उल बहरीन में जमोरिन के कालीकट और वह हम्पी के प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के जीवन और घटनाओं का वर्णन मिला है। देखो, जमोरिन, आपको जमीन याद आएगा 1498 में, आपको याद आएगा कि नहीं आएगा? जब वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। अफानिस निकेतन, अफांसी निकेतन, ये अथानिस निकेतन के नाम से भी जाना जाता है, रूसी व्यापारी था। दक्षिण भारत का दौरा किया महमूद तृतीय के टाइम पे, जो कि बहमनी साम्राज्य की स्थिति का वर्णन करता है। महमूद तृतीय के अधीन बहमनी साम्राज्य की स्थिति का वर्णन करता है, और उनकी कथा तीन समुद्रों से परे यात्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उनकी कथा तीन समुद्रों से परे यात्रा है। अफानिस निकेतन की डायरी इस क्षेत्र में इस्लामी संस्कृति की प्रकाश डालती है और एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित होती है। याद रखना, अफानिस निकेतन या अथानेसिस निकेतन, जो कि रूसी यात्री था, तीन समुद्रों के परे यात्रा बात करती है और बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में इस्लामिक संस्कृति की जानकारी देती है। महमूद या मोहम्मद तृतीय के टाइम पे आया था। डुआर्टे बारबोसा, डुआर्टे बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था। डुआर्टे बारबोसा कौन था? एक पुर्तगाली यात्री था जो कि 16 वर्षों तक भारत में रहा, अधिकांश समय केरल में और विजयनगर राजवंश में रहे। अधिकांशतः केरल में विजयनगर राजवंश के अधीन रहे। कृष्णदेव राय, बहुत महत्वपूर्ण नाम, कृष्णदेव राय, बारबोसा महोदय कृष्णदेव राय के समय पे आए थे, ठीक है ना। विजयनगर का दौरा किया। बारबोसा ने मलयालम का अध्ययन किया, यहाँ प्रचलित जाति, संस्कृति, सामाजिक जीवन के बारे में लिखा। बुक ऑफ डुआर्टो बारबोसा, बुक ऑफ डुआर्टे बारबोसा इन्होंने लिखी। देखो एक बात बताऊं, जो लास्ट लास्ट में आपके जो यात्री आ रहे हैं उनकी बुक के नाम कठिन नहीं है, उनकी बुक के नाम के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है।
तो वहाँ पे शासक किस शासक के टाइम पे तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो दक्षिण भारत में व्यक्ति आए ना, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो फिर से, निकोलो दो कांटे किसके टाइम पे आया था? देवराय प्रथम के टाइम पे आया था। अब्दुल रज्जाक किसके टाइम पे आया? देवराय द्वितीय के टाइम पे आया, ठीक है ना। क्वार्टे बारोसा कृष्णदेव राय के समय पे आया। डोमिंगो फेस पुर्तगाली यात्री था, एक पुर्तगाली यात्री था। विजयनगर साम्राज्य तुलुप राजवंश के कृष्णदेव राय के दरबार में आया। देखो, एक कृष्णदेव राय के दरबार ए भी आया था, 1212 और डोमिंगो भी आपके इसी के दरबार में आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर की अपनी यात्रा का पेश का वर्णन ज्यादातर एक विस्तृत अवलोकन है, क्योंकि इसमें विजयनगर की सैन्य संरचना, मलंकारा प्रणाली, जिसे क्या याद रखना, मलंकारा प्रणाली किस संबंधित है, आपके यूजीसी में शब्दावलियां आती हैं, इससे संबंधित सैन्य व्यवस्था से, किसमें, विजयनगर साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था में मलंकारा प्रणाली होती थी, ठीक है ना। और वार्षिक शाही दुर्गा उत्सव को विस्तार से शामिल किया गया है डोमिंगो पेस की उल्लेखों में। फर्नो नुन्निज फर्नो नुन्निज पुर्तगाली व्यापारी था। विजयनगर साम्राज्य में तुलुप राजवंश में अच्युतदेव अच्युतदेव राय के दौरान शासन दौरान में आया था। फर्नानो फर्नानो नुन्निज अच्युत देव राय साम्राज्य के आरंभिक काल की जानकारी देते तुलुप वंश के, उनका वर्णन से महानवमी उत्सव, देखो अब ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे, शाही दुर्गा उत्सव, शाही दुर्गा उत्सव, महानवमी उत्सव, है ना। आगे बढ़ते हम लोग। दरबार में महिलाओं और राजा की सेवा करने वाली हजारों महिलाओं द्वारा पहने गए असाधारण गहनों की प्रशंसा करता है। उन्हें विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में रुचि थी, विशेष रूप से शहर की स्थापना में। तीन शासक राजवंशों में उनकी बात के करियर, डेक्कन सुल्तान और ओलिसन राय के बीच लड़ाई में, ठीक है ना। किसको किसको फरनाओ नुन्नीस महोदय अच्युतेव अच्युत देव राय के शासनकाल में आए हुए थे, तुलुप वंश के जो राजा थे। लिस्टो लिंसचोटेन के जॉन हैग्यून एक डच यात्री था, जो दक्षिण भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन का मूल्यवान विवरण देता है। फिर रॉल्फ फिच बहुत महत्वपूर्ण है। मुगल काल की सुन लेना, मुगल काल के दौरान भारत की यात्रा करने वाला एक अंग्रेजी यात्री। रॉल्फ फिच अकबर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। रॉल्फ फिच कहाँ पे? अकबर के दरबार में आने वाले पहले व्यक्ति थे रॉल्फ फिच। वह 1585 ईस्वी में अकबर के दरबार में आए थे। कब? 1585 ईस्वी में अकबर के दरबार में आए थे। उन्होंने उस काल में भारतीय नगरों में के वर्णन में आगरा, फतेहपुर सीकरी, अहमदाबाद, दिल्ली की प्रशंसा की। उस काल में क्या? भारतीय नगरों के वर्णन में आगरा, फतेहपुर सीकरी, अहमदाबाद, दिल्ली की प्रशंसा की। 1587 में बिहार का दौरा किया। स्थल मार्ग से भारत की यात्रा की। कैसे स्थल मार्ग से भारत की यात्रा की? विलियम हॉकिंस विलियम हॉकिंस विलियम हॉकिंस ब्रिटेन राजा जेम्स प्रथम ने हॉकिंस को सम्राट जहांगीर के मुगल महल में राजदूत बनाकर भेजा था। देखो, रॉल्फ फिच कब आया था बेटा? अकबर के टाइम पे आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के टाइम पे आया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने 1609 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के पहले अभियान का नेतृत्व किया था। वह जहांगीर से कारखाना शुरू करने की अनुमति लेने में सफल नहीं हो सका। पीवाईक्यू का आपकी लाइन है ये। थॉमस कोरियट थॉमस कोरियट अंग्रेजी यात्री था। शासनकाल जहांगीर का, ठीक है ना। तो जहांगीर के टाइम पे दो आए, विलियम हॉकिंस, थॉमस कोरियट। अब पॉल कैनिंग अंग्रेजी यात्री था। जहांगीर के शासनकाल में तीसरा आ गया। चौथा, सर थॉमस रो, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। महान मुगल सम्राट जहांगीर के टाइम पे आया था। वह सूरत में अंग्रेजी कारखाना अंग्रेजी कारखाने की
सुरक्षा मांगने आए थे। उनका जनरल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर, जनरल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर, भारत के इतिहास में योगदान देता है, ठीक है ना। तो जहांगीर के टाइम पे चार दिख गए आपको, विलियम हॉकिंस, थॉमस कॉरियट, पॉल कैनिंग, सर थॉमस रो। तो क्रम याद रखना बेटा, क्रम याद रखना। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 में, थॉमस कॉरियट 1612 से 1617 में, पॉल कैनिंग 1615 से 1625 में, सर थॉमस रो 1615 से 1619 में, एडवर्ड टेरी, थॉमस रो के राजदूत थे ये भी, भारतीय सामाजिक गुजरात व्यवहार का वर्णन देते हैं। टेला वैन स्टोन इतावली यात्री था, ए वी जहांगीर के टाइम पे आया था, ए वी जहांगीर के टाइम पे। फ्रांसिस फॉलेज डच यात्री आगरा में रुका, सूरत, अहमदाबाद, फिरोज, कैम्बे, लाहौर, मुल्तान। ये फलते फूलते व्यापार की विशेष जानकारी थी। तो आप देख रहे हो जहांगीर के टाइम पे बहुत अधिक आपके विदेशी यात्री देखे जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप कहते हैं जॉन फ्रायर, जॉन फ्रायर फायर जॉन फ्रायर अंग्रेजी यात्री था, शाहजहां के शासनकाल में आता है, शाहजहां के शासनकाल में आता है, सूरत और मुंबई का सजीव विवरण देता है। पीटर मुंडी, बहुत क्वेश्चन पूछेगा इनसे। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में आता है, इटालियन यात्री था। मुगल साम्राज्य में आम लोगों के जीवन स्तर पर, ये पूछा जाता है, आम लोगों के जीवन स्तर पर शहरों की जानकारी, ये बहुत बार पूछा गया है। मैं कहूँगा इस वीडियो को दो तीन बार देखो या नहीं देखो, वीडियो को देखने के बाद इसको एक बार ये देखो और पढ़ो, अच्छे से याद करो, नोट्स बना के रखो। कंटेंट बहुत अच्छा दिया है मैंने यहाँ पे। कौन? अल्बर्ट डी मैसेंडो, जर्मन यात्री था। जीन बैप्टिस्ट टेरवेनियर, जीन बैप्टिस्ट टेरवेनियर। इनसे 12 क्वेश्चन पूछे गए। 17वीं शताब्दी में आया था फ्रांसीसी, एक फ्रांसीसी रत्न विशेषज्ञ, रत्न विशेषज्ञ हीरा व्यापारी था। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में भारत और भारत की 6 यात्राएं की। कितनी? 6 यात्राएं। 1638 से 1643 बीच में अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वह भारत आए और गोलकुंडा साम्राज्य पहुंचे, और गोलकुंडा साम्राज्य से आगरा तक की यात्रा की, ठीक है ना। उन्होंने शाहजहां के दरबार का भी दौरा किया, शाहजहां के दरबार का भी दौरा किया, और हीरे की खदानों को भी अपने भ्रमण में शामिल किया। कैरविनियर 1675 में अपने संरक्षक लुई 14वें के आदेश पर लैस सिक्स वाइजेस डी जीन बैप्टिस्ट टेरनियर लिखा था। अपनी पुस्तक में उन्होंने हीरो और भारतीय हीरो की खदानों के बारे में विस्तार से वर्णन दिया। जी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ पे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण इनका। टर्विनियर एक हीरा व्यापारी थे, बहुत ध्यान रखना। आपसे पूछा जाता है गोलकुंडा की खदानों की जानकारी कौन देता है, कौन विदेशी यात्री देता है, कौन चर्चा करता है अपनी किताबों में या अपने साहित्य में? जीन बैप्टिस्ट टर्विनियर, याद रखना। निकोलो मनुची, निकोलो मनुची इटालियन यात्री था, दारा सिकोई के दरबार में आया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? वर्तमान में भी औरंगजेब को लेकर जो मुद्दा आया था, तब दारा सिकोई भी बहुत न्यूज में थे, दारा सिकोई बहुत न्यूज में थे, याद रखना। निकोलो मनुची दारा सिकोई के टाइम पीरियड में आए थे, ठीक है ना। फ्रांकोइस बर्नियर, फ्रांकोइस बर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक था, दार्शनिक था। उन्होंने शाहजहां के शासनकाल में दौरा किया। औरंगजेब का एक सरदार दानिशमंद उनका संरक्षक था। फ्रांकोइस बर्नियर का एक सरदार, फ्रांकोइस बर्नियर का संरक्षक कौन था? औरंगजेब का सरदार कौन? दानिशमंद खान। फ्रांकोइस बर्नियर दारा सिकोई के चिकित्सक थे, दारा सिकोई के क्या थे? चिकित्सक थे, याद रखना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दारा सिकोई की वजह से। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर फ्रांकोइस बर्नियर द्वारा लिखी गई है। किताब मुख्य रूप से दारा सिकोई और औरंगजेब के नियमों के बारे में बात करती है। फ्रांकोइस बर्नियर ने 36 साल की उम्र में फिलिस्तीन, मिस्र, कायरा, अरब, इथोपिया, भारत को कवर करते हुए अपनी 12 साल की यात्रा पूरी शुरू की थी। जीन डे हेवेनोट, जीन डे हेवेनोट फ्रांसीसी यात्री थे, ठीक है ना। कैरियर ट्रेवेंस आपके इतावली यात्री थे जो दमन पहुंचे। मुगल बादशाह के सैन्य संगठन और प्रशासन पर उनकी टिप्पणियां महत्वपूर्ण है। तो फिर से देखते हैं कौन कब आया था, रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखना। सारे विदेशी यात्री कवर कर दिए, बाई चांस कोई रह गया हो तो देखना, इसको पढ़ो। एमेटोस बिंदुसार के टाइम पे आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फायान चीनी यात्री गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय,
वंशांक पुष्पपूति वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन उनके टाइम पे आया था। इत्सिंग चीनी यात्री था। अल-मसूदी अरब से आया था। अल-बरूनी महमूद गजनी के साथ आया था। मार्को पोलो इतावली था। दक्षिण में काकती रुद्रमा देवी के टाइम पे। इब्न बतूता मोरक्को था एमबीडी के टाइम पे। शहाबुद्दीन उल हमारे दामसिक से आया था, ठीक है ना। निकोलो दी कांटी जी असरीफ पुस्तक पूछी गई इसकी। निकोलो दी कांटी विजय जी महत्वपूर्ण। निकोलो दी कांटी देवराय प्रथम के टाइम पे आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था। जो आपका निकेतन था रूसी यात्री बहमनी साम्राज्य में आया था, मोहम्मद तृतीय के टाइम पे आया था। टेमंगो फेस विजयनगर सम्राट कृष्ण देव राय। डुआर्टो बारबोसा कृष्ण देव राय। पुर्तगाली फर्नांडो उन्नीस अच्युत देव राय। विलियम हॉकिंस सम्राट मुगल जहांगीर। सर थॉमस रो जहांगीर। पीटर मुंडी शाहजहां। जीन बैप्टिस्ट टर्नियर शाहजहां। निकोलो मुंची दारा सिकोय। निकोलो मुंची दारा सिकोय। फ्रांकोस बर्नियर त्रिमुड वंश दारा सिकोय। ये आपको याद रखने सारे, ये आपको याद रखने हैं सारे, ठीक है ना। मैं आपसे कहूँ इसको नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना, एक बार याद करना, और जो जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए उनको कम से कम लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। आप नोट्स बनाओगे तो लाइन टू लाइन लिखने मत बैठ जाना। नोट्स में क्या करना, नोट्स बनाने का तरीका आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता दूँ। नोट्स बनाने का तरीका जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, एक नाम कोई सा भी कहाँ गया, आप क्या करना, नोट्स में ऐसे, या तो आप छोटे छोटे पॉइंट ऐसे बना सकते हो, मतलब क्रम से यहाँ पे, इस पे काम नहीं कर रहा पेन, सॉरी, चलो इस पे काम नहीं कर रहा अभी, छोड़ो। देखो या तो नोट्स ऐसे ना हो कि यहाँ पे नाम लिखा और छोटे छोटे पॉइंट लिख लो ऐसे, बट ऐसे में बहुत बड़े नोट्स बन जाएंगे, तो आप क्या करना है, ऐसे नाम लिखना और इनके बारे में ऐसे चार पांच पॉइंट ऐसे लिखना, ताकि 2 से ढाई पेज में पूरे नोट्स आ जाएंगे, ठीक है ना, 2 से ढाई पेज में आपके नोट्स आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता इस पीपीटी की नीड होगी, बट मैं आपको भेजता हूँ, प्रिंट आउट पूरा भेज देता हूँ ग्रुप पर ही, जिससे आप इसको पढ़ सकें, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अभी आपके लिए क्या क्या चल रहा है बता दूँ। अभी हम लोग यूजीसी नेट के लिए 10 मैराथन अपने चैनल पर देख चुके हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 10 तक के लिए 10 मैराथन आप लोग देखने को मिलेंगे आपको। आप जाके इसी चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, ठीक है ना। और आपको टू द पॉइंट सीरीज आपकी चली रही, जो कि आपको बहुत लंबे समय तक चलेगी। उसमें कंटेंट बहुत अच्छे से पीपीटी बनाया जा रहा है पिक्टोग्राफिक फॉर्म में, ये आपको चल रहा है। देन एनसीईआरटी सीरीज आपकी चली रही है, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।